एक आईपीएल टीम खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। पहले फ्रेंचाइज फी, फिर सपोर्ट स्टाफ और प्लेयर्स की सैलरी, एडमिन और ऑपरेशन कॉस्ट। उसके बाद भी पूरे मंथ आईपीएल के मैचेस अलग अलग सिटीज़ में होता है, तो होटल्स और फ्लाइट्स के टिकट बहुत सारे पैसे लगता है। और इतना सब करने के बाद भी जो पैसा टीम कमाती है उसका 20% बीसीसीआई को देना पड़ता है। इतना पैसा लगने के बाद भी विनिंग टीम को सिर्फ लगभग 20 करोड़ का प्राइज मिलता है। आईपीएल का जो बिजनेस है वो थोड़ा अलग है, इसलिए कोई भी टीम सिर्फ प्राइज मनी के भरोसे नहीं रहती। तो फिर आईपीएल के टीम्स पैसे कैसे कमाती है? देखिए, आईपीएल की सबसे पहली और सबसे बड़ी इनकम होती है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से। जिस चैनल के पास आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं वही चैनल आईपीएल को देखती है। जैसे कि साल 2008 से 2017 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी के पास था, तो उस टाइम अगर आपको आईपीएल देखना होता था तो सोनी पर ही देख सकते थे। सोनी ने 10 साल के लिए 8,200 करोड़ दिया था। फिर बिडिंग हुई और 2018 से 2022 के लिए स्टार इंडिया ने 16,347 करोड़ में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदा। जो पैसे आता है उसका 50% बीसीसीआई को और 50% आईपीएल टीम में डिवाइड होता है। पहले सिर्फ 20% बीसीसीआई और 80% टीम्स को मिलता था, लेकिन धीरे धीरे करके शेयर 50% हो गया। अब चैनल्स इतना पैसा क्यों देते हैं? क्योंकि आईपीएल को वर्ल्ड ओवर में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अगर मैं 2019 की आईपीएल की बात करूं, 462 मिलियन लोगों ने आईपीएल देखा था। जब इतना बड़ी ऑडियंस एक साथ देख रही हो तो ब्रांड्स इन्वॉल्व हो जाता है। मैच के बीच में जो 10 सेकंड का ऐड आता है उसके 12-13 लाख तक चार्ज होता है। 45 डेज की इवेंट में टोटल करे तो ये बड़ा प्रॉफिट होता है, इसलिए सारे चैनल्स बिडिंग के लिए रेडी रहते हैं। दूसरे सोर्स ऑफ इनकम होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपने देखा होगा आईपीएल को कभी खाली आईपीएल नहीं बोला जाता। कभी डीएलएफ आईपीएल, कभी वीवो आईपीएल, कभी टाटा आईपीएल सिर्फ अपने नाम आईपीएल के साथ जोड़ने के लिए कंपनीज को 100 ऑफ करोड़ देती है। डीएलएफ ने 2008 से 12 तक 200 करोड़ दिया। फिर अगले 3 साल के लिए पेप्सी ने नेक्स्ट 3 साल के लिए 360 करोड़ दिया। उसके बाद वीवो ने 2018 से 22 के लिए 2129 करोड़ दिया। चाइना और इंडिया विवाद के बाद टाटा ने अप्रोक्स 300 करोड़ पर ईयर में टाइटल स्पॉन्सर ली। इसका जो भी रेवेन्यू आता है उसका 60% बीसीसीआई को जाता है और 40% टीम में डिवाइड होता है। जिस ग्राउंड पर मैच होता है टिकट प्राइस होम टीम डिसाइड करती है। ऑन एन एवरेज 5 करोड़ की टिकट सेल होती है। इसमें से 80% होम टीम को मिलता है और 20% ग्राउंड एसोसिएशन को मिलता है। फिर आती है स्पॉन्सरशिप और ब्रांडिंग। टीम्स के प्लेयर्स जो जर्सी पहनता है, जो लोगोज होते हैं, उनका लिए ब्रांड पैसा देता है। बाउंड्री रोप्स पर कंपनी का नाम, विकेट्स, हेलमेट, बैट्स, अंपायर की टी शर्ट पे जिस जगह नाम रहता हुए देखेगा हर जगह ब्रांडिंग का पैसा मिलता है। अब टीम ओनर्स अपने प्लेयर्स से अलग कंपनी के एड्स भी करवाता है। जो एड्स प्लेयर टीम जर्सी में करता है उसका पैसा ओनर को ही मिलता है। इसके साथ साथ हर टीम की अपनी मार्चेंडाइज होती है। टीम के नाम की जर्सी, बैट्स, कैप्स, कप्स, किड्स आइटम्स जो ऑल ओवर इंडिया बिकते हैं। इसके पैसा डायरेक्टली टीम्स के ओनर को ही जाता है। इसके बाद विनिंग प्राइस लास्ट में आती है। उसका 50% ओनर रखता है और 50% प्लेयर्स में डिवाइड होता है। भले ही कई अरेंजमेंट में बीसीसीआई रेवेन्यू का हिस्सेदारी रखता है, लेकिन उसके बाद भी फाइनल जो टीम कमाती है उसका 20% बीसीसीआई को देना पड़ता है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा टीम ओनर्स दिल से चाहता है कि उसका टीम जीत जाए और एटलीस्ट टॉप 4 में पहुंच जाए। इसलिए क्योंकि टॉप 4 टीम्स को एक्स्ट्रा मैचेस मिलता है। एक्स्ट्रा मैचेस का मतलब एक्स्ट्रा टिकट्स, एक्स्ट्रा स्पॉन्सरशिप और एक्स्ट्रा पैसा। दूसरा फायदा ये होता है उसका ब्रांड वैल्यू भी बहुत बढ़ जाती है। विनिंग टीम्स को स्पॉन्सरशिप डील्स ज़्यादा मिलते हैं। शुरू के 10 साल में कई टीम्स लॉस में थी। कुछ टीम्स अपने प्लेयर्स को सैलरी तक नहीं दे पा रही थी, लेकिन जब मीडिया राइट्स के प्राइस डबल ट्रिपल हुआ तब टीम्स प्रॉफिट में आने शुरू हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि आईपीएल में पैसे स्पोर्ट फिक्सिंग में आते हैं, लेकिन ऑफिशियली सिर्फ 1-2 केसेस में एक्शन हुआ था जब राजस्थान और सीएसके के पास 2 साल का बैन लगा था। इसके अलावा कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ पब्लिसिटी सामने नहीं आया। तो आईपीएल का बिजनेस मॉडल सिंपल नहीं है। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, एक बड़ा एंटरटेनमेंट और मार्केटिंग का इकोनॉमिक सिस्टम है।